अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफ़त और आप देख रहे हैं रिफ़त आसान पकवान। आप सब हैं मेरे मेहमान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ की, पाकिस्तान की और अपनी जो पाकिस्तान की रवायती डिशेज़ हैं उनकी आजकल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज जो रेसिपी हम अब बनाएंगे वो अव्वल तो पूरे पाकिस्तान में ही खाई जाती है, पसंद की जाती है, लेकिन इसको लाहौर से मंसूब किया जाता है क्योंकि लाहौरियों की ये पसंदीदा डिश है। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग छोले। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये रेसिपी तैयार करने के लिए इलेक्ट्रिक वोक का इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी ऐसा देगचा ले लें। इसमें हम डालेंगे 1 कप कैनोला कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। ये 100 ग्राम या एक बड़ा प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया हुआ है। बारीक काट लें या चॉप कर लें या पतला पतला बारीक काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के साथ ही मैं डालूंगी कुछ खड़ा गरम मसाला। उसमें ये 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, 3 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग हैं, आधा टीस्पून ये काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है, 1 बादन खटाई है और तेज़ पत्ते 2 से 3। इसमें मुर्ग छोले जो हैं इनमें जो हम चने इस्तेमाल करते हैं वो सफ़ेद काबली चने का इस्तेमाल करते हैं और उनको हमने चिकन में डालने से पहले उबाल कर गला कर रखना होता है। वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि मैंने कितने चने लिए और कितनी देर सोक किया और फिर उनको गलाया। अब ये जो कोई भी हम जो चीज़ चिकन के साथ या गोश्त के साथ तैयार करते हैं, अगर वह शोरबा स्टाइल में है तो उसको हमने कोरमे के स्टाइल पे कुक करना होता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्याज का गोल्डन ब्राउन होना। अभी मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी, फ्राई करूंगी, फिर इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून, दोनों हैं ये 2 टेबल स्पून। जो ही लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि ऐसे हैं। ये 2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है, 2 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, 3 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया है और 2 टीस्पून नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद सेकंड मसालों को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये मैंने 250 ग्राम या मीडियम साइज़ के 3 टमाटर हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। बारीक काट लें या इनको चॉपर में चॉप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ये 1 बड़ी सब्ज़ मिर्च है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। मैं ये सारी कुकिंग हाई हीट पर कर रही हूँ, इसलिए 2 से 3 मिनट तक ये सब मसालों को टमाटर के साथ भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं और विद बोन भी ले सकते हैं। मैंने ये चिकन लिया है, इसका वज़न है 1 किलोग्राम। मैंने इसको विद बोन लिया है और ये कोरमा कट जैसे बोटी का साइज़ होता है उस साइज़ की, बहुत छोटी बोटी नहीं की, इस साइज़ की बोटियाँ हैं। और अब मैं डालूँगी इनको मसाले में। हमें चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है और फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। जो फिर चने और चिकन जो है इकट्ठे कुक होंगे, लेकिन पहले हम चिकन की भुनाई करेंगे। अगर चिकन की भुनाई करने से पहले हम चने डाल दें तो चने टूट जाएंगे, क्योंकि लाहौरी मुर्ग छोले की एक खासियत ये है कि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे गले होने चाहिए। जैसे ये है, ऐसे हाथ करो तो टूट जाएं, सख्त नहीं होने चाहिए। अब चनों को मैंने कैसे बॉयल किया मैं साथ ही आपको बता देती हूँ। मुर्गी भूनते भूनते ये चनों को मैंने 2 कप भर कर सफ़ेद
काबली चने लिए, उनको मैंने रात को भिगो दिया था खुले पानी में, खुले बर्तन में। और 2 कप चने हैं तो आप इसमें 10 से 12 कप पानी डाल दें और इनको भिगोकर एक दो पानी धोकर उसके बाद भिगोकर रख दें। अब ये पूरी रात भीगने के बाद सुबह मैंने इनको बॉयल किया। प्रेशर कुकर में मैंने इनको 25 मिनट दिए, चने डाले और साथ ही मैंने इसमें 6 कप पानी डाल दिया। 4 कप पानी जो चनों ने पी लिया, ये अब्जॉर्ब हो गया। ये साथ 2 कप पानी है। चनों में पानी ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि ये जो पानी है ये बहुत जायके वाला है, ये सालन को बहुत मज़ेदार कर देता है। तो ये चने आपके सामने उबले हुए अपने पानी के साथ मौजूद हैं। ये हम चिकन को भूनने के बाद डालेंगे। चिकन भूनने में कम से कम 10 से 12 मिनट आपने तेज़ आग पर चिकन को भूनना है। हमने आग आहिस्ता नहीं करनी, वरना चिकन जो है अपने जूसी छोड़ देगा और भुनाई नहीं हो सकेगी। अब हाई हीट पर ही हमने चिकन को भूनना है और पास खड़े होकर भूनना है, छोड़कर नहीं जाना। चिकन की भुनाई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आप जब देखें कि आपका मसाला ऐसे मैश हो गया है, तेल ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब चिकन अच्छा सा भून चुका है। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, इसमें मैंने 1 कप दही लिया है, उसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। ये फुटकी आपने ख़त्म कर देंगे फेंट के ऐसे। फिर आप डाल देंगे 1 कप दही। इस वक्त मेरे किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सालन ही इतना जायके में मज़ेदार, देखने में लाजवाब और खाने में तो क्या बात है। इसको हम जो है पराठे और नान के साथ सर्व करते हैं। सादा रोटी भी आप खा सकते हैं, किसी साथ रायते की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, इसमें अब मैंने चने डालने हैं। चनों को मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 कप चने ओवरनाइट सोक किए, फिर इनको मैंने 8 कप पानी में 2 टीस्पून नमक डालकर बॉयल किया है। अब ये जो पानी है इसमें नमक है, इसलिए आपने गौर किया कि शुरू में मैंने सिर्फ 2 टीस्पून नमक डाला था चिकन के लिए, क्योंकि चनों के लिए ये नमक काफ़ी है। तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें पानी समेत ये चने। चने बहुत अच्छे गले हुए हैं। अब इनको हम चिकन के साथ कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें चनों के अंदर अपना पानी था, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। अब ये है 2 कप पानी, मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी मज़ीद और इसको ढक्कन देकर कुक करूँगी। अब हमने बस इतना टाइम देना है कि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं अच्छे से और चिकन जो है वो फुल गल जाए। आपको पता है चिकन का मीट एक ऐसा मीट होता है जो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और इसको अब मज़ीद 10 से 12 मिनट हम कुक करेंगे और फिर 5 मिनट दम पर रखेंगे तो हमारा मुर्ग छोले तैयार हो जाएगा। एंड में इसमें क्या डालना है वो भी मैं आपके सामने डालूँगी। चने डालने के बाद 15 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया है। ये आप देख सकते हैं सालन बिल्कुल डन है। अब एंड पर मैंने इसमें क्रीम डालनी है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास खोया मौजूद है तो आधा कप खोया ले लें, अगर खोया नहीं है तो आधा कप क्रीम का इस्तेमाल कर लें। इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर आधा कप क्रीम डालूँगी। एक दफ़ा चम्मच हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद हम इसमें ऊपर से डालेंगे जूलियन कट में कटी हुई ये 2 सब्ज़ मिर्च हैं, ये मैं डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला है। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा है। और ये खुश्क मेथी, ये है 2 टेबलस्पून। देखें कितनी मैं डालती हूँ। थोड़ा सा आपने ऐसे कर लेना ताकि मट्टी जो है नीचे चली जाए। हल्का हाथों से यूँ करके आपने यूँ लेना है और इसके ऊपर यूँ डाल देना है। कसूरी मेथी या ये खुश्क मेथी जो है, इससे जो खाने का टेस्ट है एकदम उठकर आता है।
अब मैं इसे कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट का दम दूंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, डिश आउट। मुर्ग छोले तैयार होने के बाद मैंने डिश आउट कर दिए हैं। इसका जो अपना ओरिजिनल कलर होता है ये सेम जो आपको नज़र आ रहा है यही होता है, लेकिन इसको मैंने ज़रा खूबसूरत करने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया। आप चाहे तो देसी घी ले लें या ऑयल ले लें, इट्स अप टू यू। 3 टेबलस्पून बटर को मैंने मेल्ट किया। जब मेल्ट हो गया तो आधा छोटा चम्मच देगी कश्मीरी मिर्च जो होती हैं वो मैंने डाली और फ्लेम को बंद कर दिया और ये एक कलरफुल ऑयल या घी तैयार हो गया। आप किसी भी सालन को कलर देना चाहे तो आप इस तरह दे सकते हैं। अब मैं इसको टॉप पे डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप कितना खूबसूरत लाल कलर लगना शुरू हो गया है। क्योंकि गरम बटर में मिर्चों को डाला जाता है तो मिर्चों का कच्चा पानी भी ख़त्म हो जाता है और जो सालन की लुक है वो और अच्छी लगना शुरू हो जाती है। मुर्ग छोले तैयार हो चुके हैं, अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर तैयार करें, इसको नान और पराठे के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसको तैयार कर पिक्चर के साथ इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आती रहूँगी मज़ीद आसान और मज़ेदार डिशेस की रेसिपीज़ लेकर। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।